रहा था, तब उसे याद आया अपना वो भाई जो 6 महीने सोता था। एक ऐसा महायोद्धा जिसे नींद से जगाना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना था। आज से लगभग 8000 वर्ष पहले त्रेता युग में, जब श्री राम की वानर सेना और रावण के राक्षसों के मध्य भयंकर जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसे सहर्ष वर्ष में 6 माह तक सोने का वरदान दे दिया। वास्तव में ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की मति को फेर दिया था, जिस कारण वह वरदान मांगने में त्रुटि बैठा बैठा। इसके अतिरिक्त भी कुंभकर्ण को भगवान शिव और ब्रह्मा जी से अनेक सिद्धियां और वरदान मिले हुए थे। वह एक अत्यंत बलशाली योद्धा था, जिसने पूर्व में कई देवताओं को भी रण में पराजित किया था। इसके पश्चात रावण के सभी सैनिक कुंभकर्ण को उसकी गहरी निद्रा से जगाने के प्रयास में लग गए। बहुत समय पश्चात जब उसकी निद्रा भंग हुई तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने समय से पूर्व जगाने का अभिप्राय पूछा, जिसके बाद रावण स्वयं उसके समक्ष आया और कुंभकर्ण को सारी व्यथा सुनाई। ये सब सुनकर कुंभकर्ण रावण पर अत्यंत रुष्ट हुआ और उसे बहुत भला बुरा कहा। ये तुम्हारा अहंकार ही है जो हम सबका विनाश करेगा। अभी भी समय है, सुधर जाओ। तदुपरांत रावण ने भी कुंभकर्ण को भ्राता होने का वास्ता दिया, जिसके बाद कुंभकर्ण ने भी भाई होने का धर्म निभाने के नाते रावण का साथ देने का निश्चय किया और वह रणभूमि में कूद पड़ा। फिर इतने विशालकाय और विकराल राक्षस को देखकर वानरों और भालुओं की सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण को अपनी ओर आता देख सभी भय से भागने लगे। तब वानर सेनापति अंगद ने वानर और भालू सेना को फटकार लगाई और उन्हें रणभूमि से पीठ दिखाकर ना भागने का परामर्श दिया, जिसके बाद वानर व भालू सेना में अपार उत्साह का संचार हुआ और वे कुंभकर्ण के समक्ष युद्ध के लिए डट गए। फिर कुंभकर्ण ने रणभूमि में प्रवेश करते ही वानरों और भालुओं को अपने पैरों तले कुचलना आरंभ कर दिया। वह उन्हें निर्दयता से मारने लगा। कितनों को उसने अपने हाथों से ही मसल डाला और कितनों को तो उसने अपने परंतु वे कुंभकर्ण को कोई विशेष हानि ना पहुंचा सके। कुंभकर्ण ने उन्हें एक ही प्रहार में बहुत दूर फेंक दिया। इसके बाद कुंभकर्ण वानर और भालुओं की सेना का उपहास करने लगा और उन्हें कायर कहकर पुकारने लगा, जिसके पश्चात उसके सामने भालुओं के राजा जामवंत जी आ खड़े हुए और फिर उन्होंने वायु में उछलते हुए कुंभकर्ण के मुख पर केवल एक मुष्टि प्रहार किया, जिससे कि कुंभकर्ण भूमि पर धराशायी हो गया। पर कुछ समय बाद कुंभकर्ण पुनः खड़ा हो गया और उसने वानर और भालू सेना पर दोबारा आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद जामवंत जी ने हनुमान जी का आह्वान किया। इसके बाद फिर हनुमान जी कुंभकर्ण के समक्ष आ गए और उन्होंने भी अपना आकार कुंभकर्ण के जितना ही विशाल बना लिया। और फिर कुंभकर्ण पर टूट पड़े। हनुमान जी ने कुंभकर्ण के ऊपर मुक्कों की वर्षा आरंभ कर दी, जिससे कि कुंभकर्ण भूमि पर गिर पड़ा और बुरी तरह से आहत हो गया। फिर कुछ देर बाद कुंभकर्ण पुनः खड़ा हो गया
और उसने अपने संपूर्ण शक्ति लगाकर भगवान शिव से प्राप्त अपने मुख्य अस्त्र शूल से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। उसने शूल को सीधे हनुमान जी की छाती में ही घूंट दिया, जिससे कि हनुमान जी पूर्ण रूप से घायल हो गए और भूमि पर गिर पड़े। इसके बाद कुंभकर्ण जोर जोर से अट्टहास करने लगा। यह देख लक्ष्मण जी क्रोध से भर उठे और वे तीर धनुष लेकर सीधे कुंभकर्ण के सामने आ खड़े हुए और कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारने लगे। जिसके बाद कुंभकर्ण ने दोबारा से ठहाके लगाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम अभी बालक हो, तुमसे युद्ध करके मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। अपने ज्येष्ठ भ्राता राम को भेजो, मैं उन्हीं से युद्ध करूंगा और उनका अंत भी। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कुंभकर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन इन बाणों का कुंभकर्ण पर कोई प्रभाव न हुआ और फिर कुंभकर्ण जोरों से ठहाके लगाने लगा और लक्ष्मण ने सीने में से उस शूल को बाहर निकाला और उसे तोड़ दिया और फिर दोबारा से कुंभकर्ण पर टूट पड़े। फिर हनुमान जी ने भी कुंभकर्ण को अपने मुक्कों और गदा के प्रहार से बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद कुंभकर्ण एक बार फिर भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद वह पुनः खड़ा भी हो गया। यह देख हनुमान जी फिर से कुंभकर्ण पर आक्रमण करने ही जा रहे थे कि उन्हें श्री राम ने रोक दिया और हनुमान जी को विश्राम करने की आज्ञा दी। वास्तव में हनुमान जी या किसी भी अन्य महान योद्धा के प्रहारों से कुंभकर्ण केवल मूर्छित हो सकता था, परंतु उसका वध संभव नहीं था, क्योंकि सत्य यह था कि कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म सतयुग काल में हिरण्याक्ष था, जिसका संहार श्री विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार ने किया था और ठीक उसी प्रकार उसके इस जन्म में भी उसका वध श्री विष्णु अवतार के हाथों ही होना निश्चित था और यह रहस्य श्री राम भली भांति जानते थे। फिर यहाँ कुंभकर्ण वानरों और भालुओं की सेना का संहार करने में पूरी तरह से लगा ही था कि स्वयं श्री राम वहां आ गए और फिर उन्होंने कुंभकर्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। श्री राम को अपने मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार से कुंभकर्ण का अंत हुआ और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद संपूर्ण वानर और भालुओं की सेना में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि उन्हें